बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे बहन भाइयों का? सब ठीक ठाक है और अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक ठाक हैं। आपको हमारे चैनल टुडे कुक स्पेशल में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन हलीम, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है और ये बनाना बहुत ही आसान है। बनाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपको अब बताती हूँ हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये हमारे पास तकरीबन 3 पाव हमारे पास ये चिकन है। ये ना हमने बोटी, ये हड्डी वाला लिया है चिकन, ठीक है, आप दूसरा भी ले सकते हैं। तो यह 3 पाव हमारे पास चिकन है, 1 पाव हमारे पास घी है, 1 पाव हमारे पास ये दाल है चने की, जिसको मैंने ये देखिए ये भिगोया हुआ है तकरीबन 3-4 घंटे से, इसको भिगो के मैंने रखा हुआ है। और ये हमारे पास दलिया है और ये जौ है, इसको भी मैंने 2-3 घंटे से भिगोया हुआ है। इसको भिगोना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये कुछ दालें हैं, ये देखिए, ये जिसके अंदर मूंग की दाल है, ये है मसूर की दाल है, और ये चावल है, और इसके अंदर माश की दाल भी मैंने थोड़ी सी ऐड की है। और अब मैं आपको बता देती हूँ जो इसके अंदर हमने ये ना मसाला डालना है। ये देखिए, ये चिकन के लिए पहले हमें कौरमा बनाना है, जिसके लिए हमने ये 1 प्याज लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1-1 चम्मच, और हरी मिर्च का पेस्ट तकरीबन 1 हमने ये टमाटर लिया है। इसमें तो नहीं जाता टमाटर, लेकिन फिर भी हमने डाला क्यों, हमें अच्छा लगता है इसके अंदर, ठीक है। एक मैंने टमाटर लिया है। अभी मैं आपको स्पाइसेस बता देती हूँ, जिसके अंदर ये 1 चम्मच नमक है, 1.5 चम्मच सूखा धनिया पाउडर है, आधी चमची हमारे पास हल्दी की है, और 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, आधी चमची गरम मसाला है, आधी चमची काली मिर्च है, और ये 1 चम्मच जीरे का है। बकाया हम गरम मसाला एंड में डालेंगे, ठीक है। चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये मैंने कढ़ाई ली है, इसके अंदर हम अब ये दालें डाल देंगे बिस्मिल्लाह, ताकि ये ना अच्छी तरह से ना ये गल जाए। सारी दालें मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, आपने पानी समेत ही डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने की दाल ये भी ऐड कर देती हूँ इसके अंदर, ये देखिए अच्छी तरह मैंने, और इसके अंदर ये भी हम डाल देते हैं दलिया और जौ, ये भी इसके अंदर ही ना गल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी हमारे पास तकरीबन ये आधी आधी प्याली है हमारे पास, ठीक है। चलिए अब हम इसके अंदर ये थोड़ा पानी डाल देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको ना मिक्स कर देते हैं, ये देखिए, ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। अब हम इसके अंदर ना नमक डाल देते हैं और हल्दी डाल देते हैं, ठीक है। चलिए ये गलती है, ये देखिए बिस्मिल्लाह, ये मैंने नमक डाल दिया इसके अंदर, और ये 1 चम्मच हल्दी का, बिस्मिल्लाह। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं, इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। इसके अंदर तमाम दालें और दलिया वगैरह सब जो डाल दी, अब इसको हम रख देते हैं गलने के लिए, ठीक है। चलिए ये गलती हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, तब तक के लिए हम ना वो दूसरी तरफ चिकन का मसाला रख लेते हैं। चलिए ये देखिए माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी तरह की देखिए ये गल गई है। अब हम इसको, चाहे आप ग्राइंड के साथ ग्राइंड कर लें, तो चाहे आप इसको ना घोटने के साथ कर लें, लेकिन हम इसको ना घोटने के साथ करेंगे, ठीक है। घोटेंगे इसके ना, घोटने के साथ घोटेंगे, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। चलिए अब ये हो गई है, इसके साइड करते हैं। अब हम इधर कौरमा बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसके लिए मैंने कढ़ाई ली है, इसके अंदर हम डाल देंगे ये घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी गर्म होता है तो फिर इसके अंदर हम साथ ही ना प्याज ऐड कर देते हैं। चलिए ये देखिए घी गर्म हो है, इसके अंदर हम ये डाल देते हैं 1 प्याज बड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको ना इसी वजह से मैंने ना भरा लिया है प्याज, इसको ना थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह, इसका ब्राउन कलर आएगा, थोड़ा सा इसको निकाल लेंगे ताकि हम ना हलीम के ऊपर डाल सकें। चलिए ये फ्राई होता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका कौन सा कलर रखना है। चलिए ये देखिए माशाल्लाह, ये प्याज हमारा फ्राई हो गया। अब हम इसको ना थोड़ा सा प्याज को निकाल लेंगे और थोड़ा इसके अंदर रहने देंगे, ताकि ये ना, ये जो प्याज है ना ये गार्निश के लिए, ठीक है, हलीम के ऊपर डालेंगे तो अच्छा लगेगा। ये देखिए ये मैंने थोड़ा सा निकाल दिया, थोड़ा सा इसके अंदर ही है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन डाल के तो इसको हम अच्छी तरह ना फ्राई करेंगे, और साथ इसके अंदर ना हम ये डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट। बिस्मिल्लाह। इसको फ्राई करते हैं, देखिए इसको अच्छी तरह हम फ्राई कर लें। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे सारी स्पाइसेस जो मैंने आपको बताई होंगी।
और ये देखिए ये मैंने आधा निकाल लिया, आधा मैंने इसके अंदर ही रहने दिया। इसको फैला देंगे ताकि मज़ीद इसके अंदर ना और कलर ना आए और ये क्रिस्पी हो जाए। ठीक है, चिकन को फ्राई करेंगे, साथ साथ अदरक लहसुन का पेस्ट भी है। चलो ये देखिए माशाल्लाह फ्राई हो गया। अब हम इसके अंदर ना ये डाल देंगे सारे स्पाइसेस, ये जो मैंने आपको बताए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मिक्स करते हैं। ये देखिए इसको अच्छी तरह मिक्स करके अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये एक टमाटर। बिस्मिल्लाह। ये देखिए ये टमाटर था, फ्रीज था, इसको मैंने प्यूरी बना लिया। बिस्मिल्लाह। अब हम इसको अच्छी तरह ना ये मसाला भून के इसके अंदर पानी डाल देंगे ताकि ये जो चिकन है ना ये गल जाए। चलो इसको अच्छी तरह भूनते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। चलिए ये देखिए माशाल्लाह अच्छी तरह भुन गई है। अभी ये जो चिकन है ये ना अभी कच्चा है। अब इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखिए इतना पानी के ये ना जो चिकन है ना गल जाए। चलो ये चिकन गलता है तब तक हम ना उसको दाल को घोट लेते हैं। ठीक है, चलो ये देखिए माशाल्लाह ये दाल हो गई या गाड़ी तो साइड पे करते हैं। और ये देखिए ये घोटने से हम इसको घोट लेंगे। ठीक है, ये सबसे इजी तरीका है हमारा, जाके सानी हमें ना मज़ा आता, यहाँ से ज़्यादा मज़ा आता है। चलिए ये घोटते हैं। माशाल्लाह ये जो चिकन है ना ये भी गल गया हुआ है। ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, चेक कराऊँ। ये देखिए ठीक है ये भी गल गया। अब हम इसको इसी के अंदर ये देखिए ऐसे मैश कर देते हैं। चलो ये देखिए मैंने इसको ना नीचे उतार लिया है। ये देखिए माशाल्लाह हो गया। अब इसको ना ऐसे मैश कर लेती हूँ तार तार, तो इसको ना दाल के अंदर डाल देती हूँ। ठीक है, चलो ये देखिए मैंने ना ये छोटी सी मदानी के साथ में ये तार तार कर दिया सारा। ठीक है, ये देखिए मसाले के अंदर। अब हम इसको पकड़ के दाल के अंदर डालते हैं हलीम के। ठीक है, जो हमने घोटी हुई है। ये देखिए बिस्मिल्लाह, ये सारा मैंने मसाला इसके अंदर डाल दिया। चलो अब इसको अच्छी तरह इसके साथ मिक्स कर देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह भर गया। ये देखिए अब अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये हम हलीम चिकन हलीम रेडी हो जाएगी। आपको ना रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, ऐसे आप ना घर में बनाएं और अपने बच्चों को दें। और चाहे इसको आप ना ख़त्म वगैरह पे बांट भी सकते हैं। महरमों में आता है ना जो ख़त्म, इसमें बांट भी सकते हैं घर में बना के। ठीक है, ये देखिए मज़ीद हमने घोट दी हुई थी। अब इसको ना मिक्स अच्छी तरह मिक्स करते हैं और फिर सर्व करके आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। ये देखिए माशाल्लाह हलीम अच्छी रेडी हो गई है। अब हम इसके अंदर ये डालेंगे गरम मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो इसकी जान है। ये देखिए गरम मसाला डालेंगे तो ज़्यादा इसका ना टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। और इसके अंदर हड्डी ना हो तो फिर मज़ा भी नहीं आता हलीम खाने का। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये देखिए ऐसी होनी चाहिए। ये देखिए चिकन भी इतना ज़्यादा है। ये देखिए और आप इसके रेशे रेशे देखिए चिकन के। ये देखिए कैसे गिर रहे हैं। ठीक है, आप इसी तरह ही बनाएं। इतनी बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये देखिए हमने कितने प्यार से इसको कितनी मेहनत से बनाते हैं। और आप प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक और शेयर भी कर दिया करें। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह ये हलीम रेडी हो गई है। ये बहुत ही मज़ेदार और ये बहुत स्पाइसी बनी है। हमने इसके ऊपर ना हरी मिर्ची डाल ली है, प्याज फ्राई किया हुआ और अदरक है, धनिया है। चाहे आप इसके ऊपर ना नींबू भी डाल के खा सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही मज़ेदार, ये बाज़ार से और रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा घर में अच्छी बनी है हलीम। आप भी इसी तरह बनाएं और इंजॉय करें। ये अगर आज आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें, आपका कुछ नहीं जाता। ठीक है, आगे भी मैंने आपको कहा था कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करें। चलिए अब हम आपसे मिलते हैं किसी अच्छी सी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।